एक एक धोबी था। वो धोबी का एक गधा था। तो धोबी गधे पे कपड़ा अपने भर करके उनको धोने रोज ले जाता था। वो क्या करता था, जब धोबी कपड़े धोता था तो उतनी देर वो उस गधे को एक पेड़ के पास रस्सी से बांध देता था। रोज धोबी का नियम था कि इसको बांध दूं, ये भग ना जाए। तो आराम से कपड़े धोता था और उसको गधे को बांध देता। एक दिन धोबी रस्सी लाना भूल गया। अब जब रस्सी नहीं आई, उसने सोचा अब क्या करूं, अगर ऐसी गधे को खुला छोड़ दिया तो भग जाएगा और कपड़े धोना भी जरूरी है। तो क्या सोचा धोबी ने सोचा गधाई तो है। तो क्या किया, उस गधे को पेड़ के पास में खड़ा किया और एक बड़ी सी मानसिक रस्सी लेके आया। मतलब रस्सी नहीं है, पर उस गधे को दिखाने के लिए कि रोज की तरह, रोज की भांति रस्सी लेकर के, झूठ मूठ की रस्सी, और उसको बांधने लगा। 2 बार ऐसे घुमाई, फिर उसमें 2-4 बार ऐसे झूठ मूठ से जैसे कोई गांठ लगा दी हो, और लगा के चला गया कपड़े धोने। कपड़े धो लिए, और जब कपड़े धो लिए, सुबह से शाम हो गई। शाम को जब कपड़े धो के आए तो देखा जहाँ गधा को बांध के गया था, गधा वहां से टस से मस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बोलो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो सोच रहा था मैं तो बंधा हूं, छूटू कैसे, मैं तो रस्सी से बंधा हुआ हूं, मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूं, छूटू कैसे? जबकि बंधन है नहीं है पक्का। किसका बंधन है? सोच का बंधन है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी उस सोच के बंधन जैसा ही है। हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं, हम परिवार से, हम संसार से बंधे हुए हैं, लेकिन असल में वो बंधन बंधन नहीं होता है। वो हमारी विचारों का बंधन है, हमारे सोच का बंधन है। जिसने मन में ठान लिया कि हमें ठाकुर जी का होना है, उसको कौन रोक पाया है आज तक? कोई रोक पा सकता है? कभी नहीं। तो ये जो बहाने हैं बंधनों के, इसको बहाने बनाना बंद करिए और उन बंधनों को तोड़ना भी नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि बंधन तोड़ो, क्योंकि बंधन है ही नहीं तो तोड़ेंगे क्या? मन में हमने सोच रखा है कि हम बंधे हैं, छूटे कैसे? और अगर चलो एक स्टेप और आगे भी मान लेते हैं, मान लिया हम सचमुच बंधे हैं, माया की रस्सी से बंधे हैं सचमुच, तो उसको छुड़ाना कैसे? 2 रास्ते हैं। माया की रस्सी को तोड़ने के भी 2 रास्ते हैं। मान लीजिए आपको कोई रस्सी से बांध गया है, तो या तो आप अपना बल लगाओ, जोर से ताकत लगाओ, तुम में इतनी शक्ति हो, इतना बल हो कि तुम ताकत लगा के रस्सी तोड़ दो। पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि तुम अपने आप को सिकोड़ते चले जाओ। जितना तुम सिकोड़ोगे वैसे रस्सी धीरे धीरे ढीली होती जाएगी और शरीर से उतर के नीचे गिर जाएगी। ये 2 रास्ता है। ये 2 रास्ते किसने बताए? ये 2 रास्ते भगवान ने बताए हैं। पर एक भगवान का प्यारा भक्त भगवान से जाके कहता, प्रभु ये जो 2 रास्ते आपने बताए ना, इन दोनों में ही मैं असफल हूँ। ना तो मुझ में ताकत है कि मैं रस्सी तोड़ सकूं, और ना सिकुड़ने की कला मुझे आती है। तो भगवान बोले फिर तू मुक्त कैसे होगा, कैसे बंधन टूटेगा? तो भक्त ने कहा भगवान एक तीसरा रास्ता भी है। भगवान बोले तीसरा रास्ता? रे मैंने तो 2 ही रास्ते बनाए हैं। भक्त बोला तीसरा मैंने बनाया है। अच्छा तीसरा कौन सा बनाया तूने? तो भक्त ने हाथ जोड़ के कहा, बोले प्रभु तीसरा रास्ता बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है। और वो रास्ता क्या है? बोले जिसने बांधा वही छुड़ाएगा। अब अगर तुमने हमको बांधा है तो तुमको ही छुड़ाना पड़ेगा। अब
ऐसे कोई भक्त बोल देना तो भगवान तो एकदम पिघल जाते हैं, उस पे एकदम रीझ जाते हैं। अच्छा, इतना भाव मेरे प्रति, तो ला इधर आ, मैं तेरी इस माया के बंधन की रस्सी काट देता हूं। भक्त ने कहा ना ना प्रभु, काटने की बात नहीं हुई है, खोलने की बात हुई है, काटो मत, खोल दो। भगवान ने कहा काटू या खोलू तुझे क्या फर्क पड़ता है, तुझे तो मुक्त होने से मतलब है ना। बोला नहीं नहीं नहीं, मुक्त तो होना ही, पर देखो काटोगे तो रस्सी वेस्ट जाएगी, बेकार जाएगी, खोलोगे तो आगे भी कहीं बांधने को काम आ जाएगी। भगवान बोले तुझे बड़ा कंजूस है तू, मतलब तेरे बंधन खुल रहे हैं उससे मतलब नहीं, तुझे ये मतलब है कि रस्सी वेस्ट ना जाए। क्या करेगा रस्सी का, ऐसी क्या जरूरत है तुझे रस्सी की। तो भक्त ने कहा प्रभु काटोगे तो बेकार जाएगी, खोलोगे तो काम आएगी आगे बांधने में। किसको बांधेगा, तो प्रभु जिस रस्सी से आपने हमको बांधा उस रस्सी से हम एक बार आपको भी तो बांध के देखें कि आप कैसे लगते हो, पता तो चले आपको भी कि बंधन में बंधना कैसा होता है। ठाकुर जी बोले हमें बांधेगा तू, हाँ बिल्कुल। क्या भक्तों ने भगवान को अपने प्रेम पाश में बांधा नहीं है? क्या यशोदा ने अपने वात्सल्य से कृष्ण को बांधा नहीं है? क्या गोपियों ने अपने प्रेम के रस से श्री श्याम सुंदर को बांधा नहीं है? इस बंधन में भी आनंद है, इस बंधन में भी रस है। इसीलिए हे प्रभु जिसने बांधा वही छुड़ाए, इसी को समर्पण कहते हैं। पर यह समर्पण भाव हर किसी के बस की नहीं। कहना तो बड़ा आसान है कि प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके हाथ में, पर कहाँ छोड़ पाते हैं। अहम कहाँ छोड़ता है हमें, मैं कहाँ छोड़ती है हमें। बुरे कर्म हो गए तो अरे सब कराने वाले तो भगवान ही है, भगवान के इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और खुद ने जरा इतना सा भी कोई अच्छा काम कर लिया तो हम उसको हर जगह घोषणा करते घूमते हमने किया है। 10 रुपया भी अगर किसी भिखारी को दे दिया तो उसको 10 जगह सुनाएंगे कि हमने दिया है। मंदिर में एक पंखा भी दान करते हैं तो उस पंखे की तीनों चारों पंखड़ियों पे अपना नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, खानदान का नाम सबका लिखवा देते हैं। वहां तो नहीं सोचते कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। अच्छे कार्य करें तो हम, और गलत हो जाए तो भगवान। ये समर्पण नहीं। समर्पण की परिभाषा शब्दों से नहीं आती। जिन भक्तों ने समर्पित अपना जीवन किया है उनके जीवन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि समर्पित जीवन कैसा होता है। समर्पण भाव में फिर अपनी इच्छा कोई बचती नहीं, फिर अपनी मन की कोई लालसा बचती नहीं है, इच्छा ही नहीं बचती कि मेरे लिए ये हो। अभी तो हमारे मन में इच्छा ही इच्छा है। संतों के पास जाके, भगवान के पास जाके इच्छा ही इच्छा बताते हैं अपनी, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, काम बन जाए। बिहारी जी को भी फूलों का बंगला इसलिए बनवा रहे हैं कि हमारा बंगला बन जाए। काहे का समर्पण? ये समर्पण नहीं है। श्रीमद् भागवत जी जो है ये हृदय में समर्पित भाव प्रकट करने का ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। जब व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी और उन पुराणों में व्यास जी ने सब साधनों के बारे में बताए, इस फलाना देवता के पास जाओ, ये साधन करो, मनोकामना पूरी करो, लेकिन सब करने के बाद भी व्यास जी को मन में शांति की प्राप्ति नहीं हुई। शांति तब नहीं मिलती है जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ये गलतफहमी है हमारी। हमें लगता है हमारा ये काम पूरा हो जाए फिर हमें शांति मिल जाएगी, फिर हमें आनंद मिल जाएगा। लेकिन कब तक? वो इच्छा पूरी होते ही ये मानव की बुद्धि ऐसी नचाती है कि एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी फिर चालू हो जाती है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए।
इच्छा पूर्ति से सुख नहीं मिलता है, बल्कि जब धीरे धीरे इच्छाओं का विनाश होने लगता है तब असली सुख की अनुभूति होती है, तब असली सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान के चरणों में जाके कभी ये नहीं मांगा करो कि भगवान इच्छा पूरी कर दो, ये मांगो कि भगवान इच्छा खत्म कर दो। हमारे मन में कोई इच्छा शेष न बचे, केवल आपकी मर्जी में हम अपनी मर्जी, अपनी सहमति मान लें और उसी में हम प्रसन्न हो जाएं, ऐसी बुद्धि हमें दे दो। ऐसी बुद्धि प्राप्त होते ही मन का जो सुख है, मन की जो शांति है, मन का जो परमानंद है, वो प्राप्त हो सकता है।